ट्रंप के टैरिफ वॉर का भारत पर बड़ा असर। भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 3,500 से ज्यादा अंकों की गिरावट के साथ खुला। हाहाकार मच गया। निफ्टी में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। अमेरिका ने 90 देशों पर बढ़ाया है टैरिफ। भारत पर भी 26% टैरिफ लगाया गया है। आज भारतीय शेयर बाजारों में भी जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। आज भारतीय शेयर बाजार की ये जो भारी गिरावट है, ये क्या बता रही है, क्या जता रही है? इसे ब्लड बाथ मान रहे हैं एक्सपर्ट्स। क्या हालात संभलेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और बाजार खुलने से पहले सेंसेक्स में 4,000 से ज्यादा अंकों की गिरावट दर्ज की है गई है। निफ्टी गिरा, बैंक निफ्टी गिरा, सेंसेक्स गिरा। भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार मच गया। तो देखिए, आज बाजार खुलते ही सेंसेक्स 3,915 अंक नीचे चला गया और सुबह 10 बजे तक ये 28,838 अंकों तक लुढ़क गया। इस गिरावट से बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 19.4 लाख करोड़ रुपए घट गया। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 5 मिनट के अंदर अंदर निवेशकों के 19 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। यह सब कुछ इतना बड़ा था कि कोरोना काल के बाद पहली बार ऐसी गिरावट देखने को मिली है। निवेशकों में डर का माहौल है और बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। इसके पीछे ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही। हर किसी के मन में सवाल है कि अब आगे क्या होगा। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका तारुफ करा दें। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ हैं, एवीएम ओपी तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, रविंदर सचदेव सर हमारे साथ मौजूद हैं, आर्थिक और विदेश मामलों के जानकार हैं, प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार। सबसे पहले रविंदर सचदेव सर, किस तरह से आप देखेंगे ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर, जो भी नाम दिया जाए, इसका सीधा असर अब भारतीय बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। भारतीय बाजार में आए इस ब्लड बाथ को आप कैसे देखेंगे और क्या आने वाले लंबे वक्त तक बाजारों की स्थिति यही रहने वाली? थैंक यू। यस, आने वाले वक्त नियर टर्म, मिड टर्म, इवन लॉन्ग टर्म तक बाजारों की हालत ऊंच नीच होती रहेगी। एक बड़ा पिक्चर मैं कहता हूं भारत को लेकर के भी, जो ये टैरिफ लगाएंगे मानो 26 या 27% हमारे ऊपर, राइट, हम एक्सपेक्ट करते हैं हम नेगोशिएट करके कुछ एवरेज को कम करा लेंगे। बाकी अलग अलग देश भी सब ये प्रयास कर रहे हैं, जापान, स्विट्जरलैंड, इजराइल, ये वो, राइट। तो कुछ तो ये टैरिफ्स कम होंगी भारत के ऊपर आने वाले वक्त में, परंतु ये ज़्यादा कम नहीं होंगी। उसका कारण ये है, ये जो टैरिफ आप कहिए, इंपोर्ट ड्यूटी जो लगा रहा है ट्रंप दुनिया भर से, इसका रीज़न है कि ट्रंप सरकार इसको केवल ट्रेड के नज़रिए से नहीं देखती। ट्रंप का ये देखना है कि जितनी ये इंपोर्ट ड्यूटी अमेरिकी सरकार कलेक्ट करेगी, वो उसकी फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा और उस पैसे से वो अमेरिका में इनकम टैक्स लोअर करेगा और पॉलिटिकली दिखाएगा, देखो मैंने इनकम टैक्स कम कर दिया। तो इसके चलते इनका टारगेट है कि इन टैरिफ्स के द्वारा करीब 7 ट्रिलियन डॉलर अमेरिकन गवर्नमेंट इकट्ठा करेगी अगले 10 साल में। तो इस 5 ट्रिलियन डॉलर का वो टैक्स में बेनिफिट दे देगा अमेरिकन को, कॉर्पोरेट अमेरिका को, और सोचता है कि उससे इकोनॉमी और बढ़ेगी। तो इसलिए ये टैरिफ्स कम नहीं करेंगे, मेरा मानना है थोड़ा कम करेंगे, परंतु अगर ज़्यादा कम कर दिया, इंडिया से 26 की जगह 10 आ गए, ब्रिटेन का 10 की जगह 0 कर दिया है, वो तो जो टोटल वो कलेक्ट इकट्ठा करने का सोच रहे हैं 6-7 ट्रिलियन, वो टोटल कम हो जाएगा ना, उन्हें वो टोटल कम नहीं करना है। तो इसलिए जो हमारे ऊपर टैरिफ है 26% है, तो बाजार को आई थिंक ये फैक्टर करना चाहिए कि आने वाले वक्त में ये 24 भी हो सकता है, चाहे 23 हो जाए, कुछ सेक्टर में कम हो जाए। ओके, मल्टीपल सेक्टर्स हैं, बट ज्यादा कम नहीं होगा। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगाई जानी चाहिए कि आगे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई रियायत मिल पाती है।